की शुरुआत में हम एनी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने क्रेडल में होती है। तभी इस बच्ची के कमरे में एक डिमोनिक एंटिटी एंटर करता है जो कि कह रहा था कि आई एम योर डैडी। एनी रोने लग जाती है और अचानक से ये एंटिटी एनी पे अटैक करके उसे मार डालता है। यहाँ से कहानी एक दूसरे फैमिली पे फोकस करती है जिसमें फिलहाल 3 लोग हैं। पिता का नाम है विलियम हार्पर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और उनकी 2 बेटी हैं जिनमें बड़ी बेटी का नाम सेडी है और छोटी बेटी का नाम सॉयर। हम जान पाते हैं कि इनकी माँ हाल में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये फैमिली अभी तक उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई है। स्कूल में सेडी के कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसे परेशान भी कर रहे थे और यहाँ सेडी की बस एक ही रियल फ्रेंड थी जिसका नाम बेथनी था। सेडी की डैड जब मरीजों को चेक कर रही थी तो उनके पास एक नया मरीज आया जो बेहद घबराया हुआ था। अब क्योंकि उसने सेडी की डैड से चेकअप के लिए पहले से नहीं पूछा था तो वो उसे कल आने को कहती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब जरा ख्याल कीजिए, मेरा मामला बहुत संगीन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। मेरे 3 बच्चे थे पर 1 साल के दौरान भी तीनों की मौत हो गई। अब उनकी अचानक मरने की वजह से सबको लगता है कि मैंने ही उन्हें मारा, पर ऐसा नहीं है। भला मैं अपने बच्चों को ही क्यों मारता हूँ? ये काम एक मॉन्स्टर का है जिसका नाम बुगी मैन है, जो काला साया है, आत्मा है और वो हमारे घर पर है। जो कहकर वो सेडी के डैड को मॉन्स्टर की पेंटिंग दिखाता है और बताने लगा कि ये पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी और कहा जाता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाकर मारता है जिनके माँ बाप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते, उनके साथ टाइम नहीं गुजारते। अब उसकी बातों से हमें पता चला कि शुरुआत वाली जो छोटी बच्ची थी जो झूले में लेटी थी वो इसी मरीज की बेटी थी जिसे उस काले साए उस मॉन्स्टर बुगी मैन ने मार दिया। अब क्योंकि ये सारी बातें डॉक्टर इन्हीं सेडी के डैड के लिए अजीबोगरीब थी तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कोई बहाना बनाकर दूसरे कमरे में आकर पुलिस के नंबर पर कॉल कर देती है एंड देन पेंसिल से पेज ट्रेस करके मॉन्स्टर का ड्राइंग निकाल लेती है जो कि बहुत अजीब दिख रहा था। वहीं पैरेलल में सॉयर को ये मॉन्स्टर अंधेरे से डरा रहा था और सॉयर को लगता है कि सेडी उस पर प्रैंक कर रही है। सॉयर सेडी के पास जाती है और सेडी उसे ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि क्या यही मॉन्स्टर तुम्हें दिखाई देता है, जिस पे सॉयर हाँ कहती है। तो अगले दिन सेडी अपनी दोस्त बेथनी के साथ लेस्टर के घर तक पहुंचती है जो कि एक अबैंडन्ड हाउस लग रहा था। सेडी घर के अंदर जाती है और हम देख पाते हैं कि इस घर की हालत एकदम बेकार थी। आई मीन वॉल्स पे कुछ डार्क वेन जैसा फैला हुआ था और सब कुछ उथल पुथल था। सेडी यहाँ फ्रिज पे अपना नंबर लिख देती है ताकि जो भी यहाँ रह रहा हो वो सेडी से कांटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पास का लाइट फ्लिकर करता है और सेडी इस घर में छानबीन शुरू करती है। ऊपर उसे ढेर सारे कैंडल्स दिखते हैं और तभी सेडी को वहाँ एक औरत दिखती है जिसके हाथ में गन था। ये औरत सेडी को ट्रेसपास करने के लिए धमकाने लगती है लेकिन सेडी कहती है कि लेस्टर उसके ही घर में मारे गए थे और वो लेस्टर के बारे में ही पूछताछ करने आई है। अब ये औरत दरअसल में लेस्टर की वाइफ रीटा थी और वो बताती है कि उनके परिवार वालों को उस मॉन्स्टर ने ही मारा है। अब वो मॉन्स्टर सेडी के फैमिली के पीछे लग चुका है और ये मॉन्स्टर वहाँ जाएगा जहाँ सेडी या सॉयर जाएगी। इस मॉन्स्टर को रीटा द बुगीमैन कहती है और रीटा बताती है कि बुगीमैन पहले अपने प्रे को डराता है, फिर उनकी आवाज में बात करता है एंड फाइनली उन्हें मार डालता है। बुगीमैन हमेशा वीक और वल्नरेबल लोगों के पीछे पड़ जाता है और वो अंधेरे में रहता है, यानी कि उसे लाइट से प्रॉब्लम है। रीटा का मानना था कि बुगीमैन हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है और वो बहुत खतरनाक है। अभी अचानक रीटा एकदम सतर्क हो जाती है और वो सेडी से कहती है कि बुगीमैन तुम्हारे पीछे है। इसके बाद रीटा सेडी के पीछे फायर करती है जिससे सेडी बहुत डर जाती है और वो किसी तरह भागकर घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो बेथनी के साथ यहाँ से निकल लेती है। तो इस घटना के बाद सेडी को बार बार ये मॉन्स्टर दिखने लगता है इवन इन हर नाइटमेयर्स। वहीं सेडी के पिता विलियम अपनी पत्नी का सारा सामान घर से हटाने की सोचते हैं जो कि सेडी को पसंद नहीं आई। वो घर आ गई। काफी दिन गुजर जाने के बाद मॉन्स्टर इन्हें परेशान करना नहीं छोड़ता। तभी वो सेडी को परेशान करता है तो कभी उसकी बहन को। अब उसके डैड आकर कहती है सेडी तुम्हारी मॉम का सामान बेचने का वक्त आ गया है, जिसपे वो ऐसे तने से मना कर देती है और अपनी मॉम का सारा सामान बेसमेंट में रखने के लिए आ गई जहाँ उसे अपनी मॉम का लाइटर, सिगरेट और कुछ नशा मिलता है। काफी टाइम से क्योंकि सेडी परेशान थी तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी दोस्तें कहती है कि सेडी क्यों ना आज रात हम पार्टी करें जिसमें हम खूब इंजॉय और मजे करेंगे, जिसके लिए वो मान गई। जैसे ही रात हुई उसकी सारी दोस्तें तैयार होकर पार्टी में आ जाती हैं। अब काफी देर तक तो इन्होंने खूब मजे किए पर कुछ देर के बाद ये भी बोर होने लगे तो सेडी की एक दोस्त कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास पीने का कोई ड्रिंक, शराब वगैरह है? इस पर सेडी कहती है पीने के लिए शराब तो नहीं लेकिन पीने वाला नशा है जिसे अब ये सब मिलकर पीने लगते हैं। अब जब सेडी की बारी आई उसने नशा लिया तो वहाँ बैठे बुगीमैन को परेशानी होने लगी। नशा लेने की वजह से सेडी की हालत खराब हो गई, इसीलिए जब वो उल्टे करने गई तो उसके मुँह से वो रस्सी से दुबता हुआ दांत निकलता है जो उसकी बहन के मुँह से टूटा था। ये बात उसने अपने दोस्तों से छुपाई। उसकी दोस्तें कहने लगी कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जिसे थोड़ा आराम कर लो, एक जगह पर बैठ जाओ आराम से। जो कहने की बात वो उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अब सेडी
सैडी पहले ही काफी परेशान थी क्योंकि जानती थी कि यहाँ आसपास जरूर बूगीमैन है, और अब उसका डर और बढ़ गया क्योंकि अंधेरे कमरे में जो बंद थी, जी हाँ सच में तभी बूगीमैन आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करने लगा। सैडी अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाई, दरवाजे के पास आकर पीटने लगी। दरवाजा खोलने का कह रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक दोस्त ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो डरते हुए पहले तो बाहर आई, लेकिन अपने एक दोस्त को जोरदार थप्पड़ लगा देती है, कहने लगेंगे तुम्हें मुझे अंधेरे कमरे में बंद करने की क्या जरूरत थी। उसकी इस हरकत पर बाकी दोस्तों को बहुत बुरा लगा। वो घर से बाहर निकल जाते हैं ये कहकर कि सैडी पागल हो गई है। अब क्योंकि घर में पार्टी चल रही थी तो सैडी के डैड ने अपनी छोटी बेटी को टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम लगाकर दे दी थी। जहाँ तभी बूगीमैन आ गया उस पर हमला करने के लिए, लेकिन सैडी की बहन उससे बचने के लिए बार बार वीडियो में तेज रोशनी जलाने लगी ताकि वो उसे वहाँ से भगा सके। लेकिन गेम में एक वक्त ऐसा आ गया जब बच्ची से लाल रोशनी पैदा हो गई और अब बूगीमैन को मौका मिल गया था उसके अंदर आने का या उसे मारने का। पहले तो वो उसे खूब पीटता है, फिर उठाकर उसे दूर पटक कर मारता है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाई क्योंकि जख्मी हो गई थी। तब उसकी आवाज सुनकर सैडी और उनके डैड यहाँ आई, फौरन उसे हॉस्पिटल में जाने लगे। हॉस्पिटल आकर सैडी उसे कहने लगी कि जिस मॉन्स्टर को तुमने महसूस किया उसे मैंने भी किया, तो हमें इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। अब सैडी के पास उस मरीज की वाइफ की कॉल आई जिसे बता रही थी कि मैंने उस मॉन्स्टर बूगीमैन को खत्म करने का रास्ता खोज निकाला है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सैडी जब वहाँ गई तो पहले की तरह वहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ जली हुई पड़ी थी। सैडी उसे कहती है कि मैं अब आ गई हूँ, तो बताओ कैसे खत्म करना है उस मॉन्स्टर को। पर उसके इस बात का जवाब दिए बगैर वो सैडी को जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ पांव बांध देती है, जिसके बाद एक अंधेरे कमरे में पटक कर कहती है कि तुम उसे मारने का जरिया फिलहाल माफ करना, उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चारा बनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने चारे को देखकर बूगीमैन हमला करने के लिए जरूर आएगा। जैसे ही जमीन पर बड़ी रस्सी से टकराएगा गन से वो सारी गोलियां निकलेंगी और वो मारा जाएगा। खुद तो खतरे में देखकर सैडी पहले तो काफी रोती है और सोचने लगी कि अगर उस मॉन्स्टर को आज खत्म ना किया तो वो हमेशा के लिए हमारे पीछे पड़ जाएगा और जान लेकर ही दम लेगा। तो वो भी चुपचाप उसका इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में यह बूगीमैन आ ही गया। फिर ट्रैप स्ट्रिंग से टकरा जाता है और एक साथ कई बुलेट्स उस पर फायर हो जाती है। वो नीचे गिर जाता है और ब्लीड भी करने लगता है। अब रीटा उसके पास आकर उसे और शूट करती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और उसको जान से मार देता है। लेकिन सैडी के हाथ यहाँ पर खुल चुके थे, जिससे उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। यानी कि ये एंटिटी सुपरनैचुरल तो है, लेकिन इसको हर्ट किया जा सकता है। खैर वो अपने फादर को कॉल करती है और वो उसको कुछ समझाए उससे पहले ही उसका फादर ये कहता है कि वो सॉयर के साथ घर आ चुका है और सैडी उसे घर से बाहर जाने का बोलती है, लेकिन अब तक बूगीमैन उन दोनों को खींच लेता है। अब वो भागकर घर जाती है और उन दोनों को ढूंढने लगती है, जिसे क्लोजेट में छुपी हुई सॉयर मिल जाती है, जिसने अपने आसपास क्रिसमस लाइट्स लपेटी हुई थी ताकि कुछ वक्त के लिए बूगीमैन उससे दूर रहे, क्योंकि वो लाइट से डरता था और दूर रहता था। अब वो दोनों ही अपने पिता को ढूंढने लगती हैं और बेसमेंट में आती हैं, जहाँ पर उनको विल मिल जाता है, जिसे बूगीमैन ने कैद करके रखा था और वो उसे नीचे छोड़कर उन दोनों पर अटैक करता है और इसी बीच एक फ्यूल कैन वहाँ पर गिरता है और वो दोनों घायल हो जाती हैं और सॉयर बेहोश हो जाती है। अब बूगीमैन सैडी पर अटैक करता है और उसे खाने लगता है, लेकिन तभी विल उस पर अटैक करके सैडी को बचा लेता है और अपनी दोनों बच्चियों को संभालता है। अब तभी सैडी को याद आता है कि उसके पास उसकी माँ का लाइटर था, जिसको वो ऑन करके बूगीमैन को दूर रखने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था और अब उस लाइटर की फ्लेम एक साइड मूव करती है। मीन सैडी की मदर उनके आसपास ही है एज अ स्पिरिट, और अब उनके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो एक स्प्रे से आग फैलाकर बूगीमैन को दूर धकेलती है और अब सॉयर बूगीमैन पर फ्यूल डाल देती है और सैडी उसको आग लगा देती है, जिससे कि वो जलने लगता है। और अब तक उसकी रूट्स पूरे घर में फैल गई थी, जो कि धीरे धीरे उसके साथ जलकर राख होने लगती हैं और विल दोनों बेटियों के साथ बचकर बाहर आ जाता है और वो तीनों बूगीमैन को जलकर राख बनता हुआ देखते हैं। और यहाँ पर एक तरह से अकेला बूगीमैन नहीं है, बल्कि उनका ट्रॉमा भी चला है और यहाँ पर ये उसको ही इंडिकेट करता है। इसको आप एज अ रेफरेंस भी यहाँ पर ले सकते हो कि बूगीमैन कुछ और नहीं बल्कि उनके अंदर का ट्रॉमा है, जिसको उन्होंने फाइनली जला दिया। और ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि वो अपने लव्ड वंस के जाने के बाद में काफी ज्यादा ठीक हो गए हैं और उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब विल भी अपनी बेटियों पर पूरा ध्यान देकर एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करेगा। और इसी चीज को मूवी के अगले सीन में वो डॉक्टर वेलर की थेरेपी सेशन में कहता है और फाइनली उसने थेरेपी लेना शुरू कर दिया था और वो लोग अपने ट्रॉमा मीन्स बूगीमैन से पूरी तरह आजाद हो गए थे। खैर अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर सैडी को डॉक्टर वेलर के बुलाने की आवाज आने लगती है और वो अंदर जाती है तो उसे क्लोजेट के पास से कुछ आवाज आती है, जिसके अंदर वो और हम कुछ हलचल महसूस कर लेते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर वेलर बाहर से आती है, मीन्स क्लोजेट के अंदर कोई
और नहीं बल्कि बूगीमैन है, और सैडी उसे ओपन करने के बजाय बंद कर देती है। मीन्स अब ना वो ट्रॉमा को अपने और अपनी फैमिली के पास आने देगी, और अब ना ही बूगीमैन उनके करीब आकर उनका कुछ बिगाड़ पाएगा। यानी कि ये फिर से ट्रॉमा को इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ट्रॉमा इतनी इजीली खत्म नहीं होता। इसको दबाया जा सकता है, इससे कोप अप किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह कभी भी नहीं मिटता। ये हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है।